तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें कहा है निर्धारित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हमने दो प्रकार के प्रश्न लिखे हैं और बाकी जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, आप बिल्कुल इसको अगर समझ जाएंगे तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। हमने पहले ये बताया था कि जब भी दो आव्यूहों में गुणनफल करना है तो उसके लिए हमें क्या जरूरी होना चाहिए, दोनों के कोटियों में पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो क्या आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी कोटि है 2 गुणे 2 और इसकी कोटि भी है 2 गुणे 2। तो दोनों में स्तंभ और ये पंक्ति दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का गुणनफल संभव है। ठीक, और जब ये गुणनफल हो जाएगा तो किस कोटि का प्राप्त होगा, तो आंसर है इस 2 गुणे 2 कोटि का प्राप्त होगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यही नियम बताया था। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए का ए में गुणा ए स्क्वायर, बी का बी में गुणा प्लस करके बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, अब ये दूसरे पर आ गए, ए बी का माइनस बी और ए में, ए का माइनस बी में माइनस ए बी, फिर बी का ए में प्लस करके ए बी, बिल्कुल आसान है। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में माइनस बी का ए में माइनस ए बी प्लस ए का बी में ए बी, समझ में आ रहा है। अब इसी का दूसरे स्तंभ में माइनस बी का माइनस बी में प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस लगाएंगे, ए का ए में गुणा ए स्क्वायर, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से इसको लिख दीजिए। देखिए ये दोनों कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, तो आपको इसके अंदर काटना नहीं है। समझ जाइए कि ये कट रहा है, ये मिलकर के 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कोई ये वाला सवाल नहीं है कि जिसको आप लोग कटा करके एक्स से वाई का मान निकालते हैं, ऐसा नहीं करना है। समझिए कि ये दोनों कट जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का। इसमें भी देखिए पहले ये पता कर लेंगे कि इन दोनों की कोटियाँ बराबर हैं कि नहीं। कोटि यानी कोटियाँ इनकी स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं इस वाले आव्यूह की कोटि है 3 गुणा 1 और इस वाले आव्यूह की कोटि है 1 गुणा 3। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का गुणनफल संभव है। ठीक, चलते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का 2 में गुणा, और ये ध्यान रखिएगा जब भी गुणा करके लिखेंगे तो कहाँ कहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ से प्राप्त होगा। 3 गुणे 3 कोटि का हमें क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा। तो वो 3 गुणे 3 कोटि का ही लिखना है, इसलिए इधर भी 3 पंक्ति इधर भी 3 स्तंभ, ये ध्यान रखिएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर करते हैं 1 का 2 में गुणा 2 पे प्लस लगा दीजिए, 1 का 3 में गुणा 1 का 3 में गुणा 3 हो गया, प्लस 1 का 4 में गुणा कर दीजिए, हाँ 4 यहाँ पर हो गया, फिर इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा इसका इसमें, फिर आसान है। अब आते हैं इसका इनके साथ गुणा, तो ये देखते हैं कैसे गुणा होता है। 2 का 2 में गुणा, इसको कहाँ लिखेंगे ये समझिए पहले, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि इस इस आव्यूह की कोटि जो भी है इसका लिख देते हैं यहाँ पर 3 गुणा 1 है और इसकी जो कोटि है वो 1 गुणा 3 है। तो क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। तो इनका गुणा जो भी आएगा वो किस कोटि का मिलेगा, 3 गुणे 3 कोटि का। मतलब हमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के रूप में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिया, फिर इसी पहली पंक्ति का पहले दूसरे स्तंभ में,
वैसे ही यहाँ पर तो देखते हैं संभव होता है कि नहीं होता है। 1 का 2 में गुणा हुआ 2, 1 का 3 में 3, और भी प्लस करके लिखे, लेकिन यहाँ पर अलग से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अलग से लिखना है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करके यहाँ हमने लिखा है। ठीक, और इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करके यहाँ लिखा है। मतलब ये दो स्तंभ के रूप में लिखे हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1 का 2 में गुणा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर 1 का 3 में गुणा यहाँ पर, 1 का 4 में गुणा यहाँ पर, अब 2 का 2 में गुणा यहाँ लिखिए 4, 2 का 3 में 6, 2 का 4 में 8। अब आते हैं 3 का 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको यहाँ पर लिखेंगे। 3 दुना के 6, अब यहाँ 3 का 3 में गुणा 9, 3 का 4 में गुणा 12। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गुणा कर रहे हैं तो ये भी पता कर लीजिए कि इन दोनों का जब गुणा हो जाता है तो कितनी कोटि का प्राप्त होगा, ये हमें देखना है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसका गुणनफल जो भी प्राप्त हुआ है उसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 3 है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी किताब में गिवन है, आप इस क्वेश्चन नंबर तीसरे के 3, 4, 5, 6 यहाँ तक कंप्लीट हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी छोड़ देता हूँ, जो कि आपको हल करना है। वैसे इसमें सत्यापित करना है कि a प्लस कोष्ठक के अंदर b माइनस c ये बराबर होगा a प्लस b कोष्ठक के अंदर है और बाहर माइनस c लिखा है। तो हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो पहले आप a प्लस बी निकालिए, फिर b माइनस सी निकालिए और दोनों को इस दिए गए क्वेश्चन में रख दीजिए और दोनों बराबर आते हैं, ये बिल्कुल सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3, 4, 5, 6 है ये हल ही हो जाएगा। कर सकते हैं, छोड़ दें? ओके, तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी तो वैसे ही लिखा है जैसे मैंने बताया था कि 3a माइनस 5b। 3a माइनस 5b का मतलब है कि पहले आप a में गुणा कीजिए, फिर 5 में 5 b में 5 का गुणा करके इस वाले में से 5b को माइनस कर दीजिए, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करें, इसको मैं हल कर देता हूँ, तो एक बार इसको नोट कीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल आसान है, ध्यान समझेंगे सभी बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दें। देखिए इसमें लिखा है cos थीटा को बाहर लिखा है, मतलब इसको गुणनफल समझिए। इसका इस पूरे आव्यूह के अवयवों के साथ गुणा करेंगे। हमने बताया था कि जब भी किसी आव्यूह में किसी भी अचर से गुणा करते हैं तो उसका इन आव्यूहों के सभी अवयवों के साथ गुणा होता है। तो पहले इसका आप गुणा कर देंगे, तो आसान है। देखिए cos थीटा का cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का sin थीटा में cos थीटा sin थीटा, यानी cos थीटा इंटू sin थीटा। फिर cos थीटा का sin थीटा में माइनस में cos थीटा इंटू sin थीटा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। प्लस करके इसका भी गुणा करना है sin थीटा का सब में sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का माइनस cos थीटा में माइनस में sin थीटा इंटू cos थीटा, बिल्कुल आसान है।
साइन थीटा का cos थीटा में गुणा कर दीजिए, साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन का साइन में गुणा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, ये आया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जानते हैं क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका उसमें जोड़ना है ना, देखिए प्लस और ये माइनस माइनस, तो cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, या आप इसको cos थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको इसमें जोड़िए, प्लस है तो देखिए यहाँ पर इसको उल्टा लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये हुआ। अब साथ में प्लस करके इतना, इसको इधर लिखता हूँ, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, ये हुआ। अब इसका इसमें जो कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अब ध्यान दीजिए, पहले अभी बताया मैंने, आपसे क्वांटिटी फॉर्म पढ़े होंगे क्लास 11th में। फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे मान के हैं और विपरीत चिन्ह का है, तो यहाँ मिलेगा 0, तो ऐसे यहाँ पर भी 0 मिलेगा, और इसका मान भी कितना होगा 1। इस प्रकार से आंसर आ गया, नोट कर लो।